अब हम लाइट अडेप्टेशन और डार्क अडेप्टेशन स्टार्ट करते हैं। तो लाइट अडेप्टेशन में और डार्क अडेप्टेशन में क्या होता है? लाइट अडेप्टेशन में ये है कि आप ना किसी डार्क रूम से लाइट रूम में आया, तो आपको ना उस लाइट रूम में देखना है। मतलब आप कभी किसी डार्क रूम से किसी लाइट रूम में आएंगे तो ना आपको देखने में थोड़ा सा ना आपकी आइज़ को अडेप्ट होना पड़ता है, आपकी आइज़ को थोड़ा सा ना उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो क्या कैसे होता है एडजस्टमेंट, और आपकी आई में क्या क्या मैकेनिज़्म होता है जब आप लाइट को अडाप्ट करना होता है। जब आप डार्क रूम से लाइट की तरफ आते हैं, लाइट अडेप्टेशन की तरफ आते हैं, तो क्या होता है कि जब हम आते हैं डार्क रूम से लाइट अडेप्टेशन की वजह से, तो ये लाइट अडेप्टेशन जो है विद इन 5 मिनट्स हो जाती है। और इसमें क्या है, अब आप आए हैं तो आपका विजुअल थ्रेशोल्ड जो है ना हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइट ज़्यादा है तो विजुअल थ्रेशोल्ड ज़्यादा है। और इसमें सेंसिटिविटी कम होती है, क्योंकि जब हम डार्क रूम से लाइट रूम में आया ना, तो लाइट एकदम से हमारे पास इतनी ज़्यादा लाइट आ गई, तो विजुअल थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड ये होता है कि हमें पता लग गया लाइट है, तो इसमें विजुअल थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइट ही बहुत ज़्यादा है, विजुअल थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा है। और सेंसिटिविटी कम है कि अगर हमारी आंखें सेंसिटिव हों एकदम से इतनी लाइट दे तो हम अंधे हो जाएं। लेकिन हम अंधे इसलिए नहीं होते कि हम जब आते हैं डार्क रूम से लाइट रूम में, तो हमारा विजुअल थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है कि हमें नज़र ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, और हमारी सेंसिटिविटी जो है आइज़ की वो कम हो जाती है। और ये विद इन 5 मिनट मैकेनिज़्म। और मैकेनिज़्म होता क्या है, इसमें फोटोकेमिकल्स होते हैं जो रॉड एंड कोन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेटिनॉल में और ऑप्सिन में, और रेटिनॉल फिर कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। सॉरी, रेटिनॉल नहीं, रेटिनाल, रेटिनाल और ऑप्सिन। रेटिनाल फिर कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, और विटामिन ए इट्सेल्फ रेटिनॉल है, रेटिनॉल। हाँ, और एक ये भी है, डार्क रूम में कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होती है। अब जब डार्क रूम से लाइट रूम में आते हैं तो आपके प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और फिर आपका जो विजुअल थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा हो जाता है और सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अब हम डार्क अडेप्टेशन देखते हैं। डार्क अडेप्टेशन इससे बिल्कुल रिवर्स है। इसमें क्या होता है कि जब हम लाइट रूम से किसी डार्क रूम की तरफ जाते हैं तो हमें डिम लाइट में देखना होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है विटामिन ए रेटिनाल में कन्वर्ट हो जाता है, और रेटिनाल ऑप्शन से मिलके फोटोकेमिकल्स में हो जाते हैं, और जो हमारा प्यूपल है वो यहाँ पर डायलेट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें कम लाइट में देखना है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, विजुअल थ्रेशोल्ड हमारे पास कम हो जाता है कि हमें कम लाइट में भी नज़र आना शुरू हो जाता है। विजुअल थ्रेशोल्ड हमारा इस तरह का हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें विजुअल थ्रेशोल्ड कम है, सेंसिटिविटी ज़्यादा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल है। और ये अब डार्क अडेप्टेशन का कर्व है। कर्व में क्या होता है कि डार्क अडेप्टेशन जो होती है ना वो रॉड्स की वजह से भी होती है और कोन्स की वजह से भी होती है, दोनों की वजह से। लेकिन ना इसमें कर्व है। क्या होता है कि सबसे पहले हम आते हैं तो कुछ पहले हम लाइट रूम से डार्क रूम में आते हैं तो एकदम से पहले कर्व बन जाता है, फास्ट रिस्पांस आता है, फिर थोड़ी देर स्लो रिस्पांस। तो फास्ट रिस्पांस क्या होता है कि कोन्स जो है ना वो जल्दी अडेप्ट हो जाती हैं, हमारी जो कोन्स है ना वो जल्दी अडेप्ट हो जाती हैं इस चीज़ से। तो कोन्स की वजह से हमें जल्दी दिखना शुरू हो जाता है कम लाइट में भी। लेकिन रॉड्स को अडेप्ट होने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, तो मतलब 20 मिनट बाद हमें क्लियर नज़र आता है डिम लाइट में। लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, अब उनको तो डिम लाइट में देखना है, और इस तरह पायलट्स वगैरह को डिम लाइट में देखना है, लेकिन अब उनके पास इतना टाइम नहीं है 20 मिनट लगाएं वो डिम लाइट में। तो वो क्या करते हैं, वो रेड कलर के गॉगल्स पहन लेते हैं। रेड गॉगल्स क्या करते हैं कि उनकी जो वेवलेंथ होती है ना, रेड वेवलेंथ, वो स्टिमुलेट ही नहीं होने देती रॉड्स को, कि मतलब रॉड्स काम ही नहीं करते, उसमें कोन्स को स्टिमुलेट करती हैं। कोन्स जल्दी जल्दी जो है वो डार्क अडेप्टेशन करवाते हैं, और रॉड्स को स्टिमुलेट ही नहीं करती ना कि वो अडेप्टेशन कराएं। तो रॉड स्टिमुलेट ही नहीं होते, कोन्स ही स्टिमुलेट रहती हैं, और उससे हमारी डार्क अडेप्टेशन जल्दी हो जाती है। तो इसमें हमने लाइट अडेप्टेशन और डार्क अडेप्टेशन में क्या पढ़ा, इनके मैकेनिज्म बिल्कुल एक दूसरे से रिवर्स हैं। और बस इसके डिफरेंस क्या है कि जो लाइट अडेप्टेशन है उसमें विजुअल थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, सेंसिटिविटी कम है, और प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और जबकि डार्क अडेप्टेशन में विजुअल थ्रेशोल्ड कम है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और इसमें क्या है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाता है। अब इसमें हम एक क्लिनिकल देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि हमें ना, नाइट ब्लाइंडनेस ये होता है कि हमें ना रात के टाइम डिम लाइट में नज़र नहीं आता। नाइट ब्लाइंडनेस कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं होता, ये होता है कि हमारे पास जब इन्वायरमेंट में लेस लाइट होती है
तब हमें नज़र नहीं आता, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं कि जब हमारे पास डिम लाइट हो तब नज़र नहीं। तो वो क्यों होती है? वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से। तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाता रेटिनाल में, रेटिनाल ऑप्शन से कन्वर्ट फोटोकेमिकल बना नहीं पाते, जिस वजह से वो अडेप्टेशन हो। तो क्या होता है, उसकी वजह से वो अडेप्टेशन नहीं हो पाती, डार्क अडेप्टेशन, और डार्क अडेप्टेशन की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है।